मामला जावरा एसडीएम की जनसुनवाई का है, जहां व्यक्ति पहुंचा और कई किलो कागज के दस्तावेज लेकर गया। ग्राम उपरवाड़ा के व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया गया कि 1956 के बंदोबस्त के बाद सरकारी जमीन निजी लोगों के खाते में चढ़ाई गई, जिससे सरकार को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। वहीं शिकायतकर्ता ने जनसुनवाई में 1910 से 1911 के कागज भी पेश किए और बताया पुराना रिकॉर्ड जिसमें निजी लोगों के पास जो भूमि है वह सरकारी खाते में होना बताई। शिकायतकर्ता दिनेश सुराणा द्वारा आरोप लगाया कि जावरा के उपरवाड़ा में 1956 के रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी हुई है। 1911 के रिकॉर्ड में जो जमीन है सरकारी खाते में मौजूद थी वह निजी हाथों में चली गई, वहीं जो निजी हाथों में थी वह सरकारी हाथों में चली गई। शिकायतकर्ता सुराणा का कहना है कि सही तरीके से सन 1911 के मुताबिक अगर रिकॉर्ड को सही किया जाए तो मध्य प्रदेश शासन को 100 से 150 करोड़ रुपए की भूमि का फायदा हो सकता है। सुराणा द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में कई किलो कागजों में 1911 से 1956 तक के रिकॉर्ड की लिखित शिकायत कर रिकॉर्ड के कागजात की कॉपियां भी उपलब्ध कराएं। सुराणा द्वारा यह भी कहा गया कि यह विषय काफ़ी गंभीर है, इसकी जांच करके व्यवस्थित किया जाए। सुराणा द्वारा एक कॉपी भी लगाई गई है जिसमें दतिया जिले में इसी प्रकार के केस में सुनवाई हुई है और ऐसी भूमि जो रिकॉर्ड के मुताबिक गड़बड़ थी वह सरकारी खाते में पुनः चढ़ा दी गई। सुराणा द्वारा 1911 के रिकॉर्ड को लगाकर 1956 में हुए बंदोबस्त को गलत ठहराया गया। सुराणा द्वारा यह भी कहा गया कि जब 1911 में यहाँ भूमि शासकीय थी तो निजी हाथों में और उनके खातों में कैसे चली गई। सुराणा द्वारा यह भी कहा गया कि कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए इतनी बड़ी गलती जो 200 बीघा जमीन से ज़्यादा की है, इसलिए शासन को गंभीरता से लेकर जांच करना चाहिए। इधर एसडीएम हिमांशु प्रजापति द्वारा बताया गया कि मंगलवार की जनसुनवाई में इंदौर निवासी दिनेश सुराणा द्वारा सरकारी भूमि के दस्तावेज दिए हैं, जिसकी जांच की जाएगी। कार्रवाई किस तरीके से कर सकते हैं, कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन देना है या एसडीएम कार्यालय से कार्रवाई होगी। काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड होने से समय लगेगा, परंतु शासन को करोड़ों रुपए का फायदा होने का भी सुराणा द्वारा बताया है। जांच कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम दिनेश सुराणा है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। आज आप एसडीएम कार्यालय में आए हैं, काफ़ी ज़्यादा कागज़ के अंदर आपने जन सुनवाई के अंदर एसडीएम साहब को दिया है, क्या है पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि आज़ादी के पहले हम लोगों की यहाँ पे ज़मीनें थी, मकान थे, तो हमें रिकॉर्ड हमने मांगा तो हमें कहीं मिला नहीं, लेकिन 1911-12 का मुझे बंदोबस्त रिकॉर्ड कहीं से प्राप्त हुआ। उस रिकॉर्ड के आधार पर मैंने 1957-58 में रिकॉर्ड में देखा तो हम लोगों का नाम नहीं था। जब मैंने उस रिकॉर्ड को चेक किया पूरा, तो 1911-12 से 1957-58 का बंदोबस्त रिकॉर्ड 100% गलत है। उसके दस्तावेज रिकॉर्ड सहित प्रूफ के साथ मैंने एसडीएम साहब के सामने पेश किए हैं। और जब मैंने रिकॉर्ड जांचा तो मुझे ऐसा लगा कम से कम बाजार मूल्य से 100 से 150 करोड़ रुपए की ज़मीन के ऊपर गांव के काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। चूँकि अभी जितने भी कब्जाधारी हैं तो शासन के हिसाब से सब कब्जादारों को हटा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, आप मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से कम 100 से 150 करोड़ रुपये राजस्व विभाग को मिलते हैं, और अगर हम लोग की पुश्तैनी ज़मीन के कागज़ भी हम बता देंगे, अगर हमें गवर्नमेंट देती है तो ठीक है, नहीं तो राज्य साथ भी करती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या इस तरह के मामलों में पूर्व में कहीं पे सुनवाई हुई है? क्या कुछ आपने कटिंग भी लगाई? हाँ, इस पूर्व में इसके मामले के अंदर दतिया के अंदर एक केस था 230 करोड़ की ज़मीन का, जो दैनिक भास्कर के माध्यम से मुझे पेपर मिला है। तो इस टाइप की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, और इस टाइप की कार्रवाई अगर हो चुकी तो हमें भी एक हिम्मत आई और हम लोग आगे बढ़े। कई लोगों ने हमें डराया धमकाया, लेकिन अगर देश के लिए हम ये काम कर रहे हैं और शासन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो राजस्व बढ़ता है। तो ये जो भूमि है, ये क्या सरकारी भूमि जो है वो निजी हाथों में चली गई और निजी भूमि जो है सरकारी हाथों में चली गई, किस तरह का? इस तरह चली गई, जब बंदोबस्त रिकॉर्ड यहाँ का बना तो बंदोबस्त रिकॉर्ड के अंदर मैंने पाया कि 149 खाते थे सन 1911-12 में। 149 खातेदारों की ज़मीन एक खातों के दूसरे खातों में, सरकारी किसी खाते में गई, किसी खाते में चली गई। आदिवासी लोगों की भूमियाँ भी आदिवासी को खाते में नहीं है, उनकी भूमियाँ भी अन्य समाज में चली गई, जबकि नियम संविधान के नियम के हिसाब से ऐसा होता नहीं है। बहुत बारीकी से जांचा गया है, मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की, लेकिन देश के लिए अगर मैंने काम किया है तो मैं आप की मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये केस को ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि मुझसे से काफ़ी लोग हैं जिनके यहाँ पे दस्तावेज आज़ादी के पहले के पड़े हुए हैं, लेकिन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं,
और वो बाहर निकाल के शासन को बता नहीं रहे हैं। तो अभी अभी आप कुछ संविधान की धाराओं का भी उल्लेख बता रहे थे, क्या था पूरा वो? पूरा उल्लेख जिन्होंने ऊपरवाड़ा गांव है तहसील पिपलौदा का, वहाँ की एक शिकायत करी है कि वहाँ पर 1911 के समय पे जो रिकॉर्ड था, फिर जो हमारा मिसल में जो रिकॉर्ड बना 57-58 में, और फिर अभी तक का, और उसमें जो शासकीय ज़मीन थी या फिर उस टाइम पे जो राज घराना था, उनमें जो महाराजा वगैरह थे उनकी तरफ दी गई ज़मीन थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेर फेर हुआ है। और कई जो शासकीय जो प्लॉट हैं, जो ज़मीनें थी, उस पर अब वो निजी होकर और उन पर लोगों का कब्ज़ा है। टोटल ज़मीनें जो हैं करीबन 200 बीघा के भी ऊपर हैं, और उनके द्वारा बहुत सारे इससे संबंधित सारे दस्तावेज़ दिए गए हैं। 1911-12 के भी दस्तावेज़ दिए गए हैं, 57-58 के भी दस्तावेज़ दिए गए हैं, एवं सभी हाईलाइट करके दिया गया कि कहाँ पर क्या क्या कमी है, कहाँ पर उनका जो ज़मीन का जो एरिया है वो मैप के एरिया से मैच नहीं हो रहा है, कहाँ पर ज़मीन पहले जितनी होनी चाहिए थी वो अब कम हो गई, कहाँ ज़्यादा हो गई। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की उसमें त्रुटियां हैं जो उन्होंने बताई हैं, जो उनके द्वारा आक्षेप लगाए गए हैं कि त्रुटियां जानबूझ के की गई हैं और कुछ संदिग्ध लोगों द्वारा वो ज़मीन शासकीय ज़मीन हड़पी गई है। सर काफ़ी बड़ा काम है ये, लगभग अगर इसकी जांच भी की जाए तो काफ़ी समय लग जाएगा। लगभग क्या लगता है आपको कि इसमें? जी, चूँकि ये पूरे गांव की जांच है और हमें 1911 से फिर 57-58 और उसके बाद का पूरा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, तो निश्चित ही बहुत ही बड़ी जांच है। और इसमें जो अभी हमारे अलग अलग कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जैसे राजस्व विभाग के ही, जो कि राजस्व विभाग की जांच है और राजस्व विभाग को ही करनी, तो उसमें भी हमारा शुद्धिकरण पखवाड़ा चल रहा है नक्शे का। तो उसके साथ साथ ही जांच करना, इसके लिए समय निकालना काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। पर निश्चित ही उन्होंने जो मेहनत करी है, तो हम एक बारी उसको ज़रूर अच्छे से अपने पूरा जितना भी हो सकता है वो करेंगे कि एक्चुअली में मामला क्या है, क्या वास्तव में जो शिकायत कर रहे हैं वो सही है, या फिर हो सकता है उन्हें खुद कन्फ्यूजन हो या जो भी हो। तो एक बारी हम ये ज़रूर जांच करेंगे। सर ये बता रहे हैं कि लगभग अगर ये जांच ठीक से होती है तो शासन का इसमें 100 से 150 करोड़ का फ़ायदा हो सकता है। ऐसी सरकारी भूमि जो लोगों के पास है या लोगों ने कब्जा की हुई है, तो इतना बड़ा फ़ायदा है, इसके लिए क्या शासन मतलब कुछ तो तैयारियां करेगा इसके लिए? जी बिल्कुल ही, एक बारी हम लोग प्राथमिक तौर पर जांच कर लें, फिर उसके बाद हमें यही देखना होगा कि किन किन प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई करनी है और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा कि हमें यहीं पर प्रतिवेदन बनाना है या कलेक्टर सर के यहाँ भेजना है, और क्या क्या उसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसके अनुसार फिर हम कार्रवाई करेंगे। सर वो जो शिकायत करता है उनकी खुद की भी कुछ भूमि है क्या इसमें, या इस तरह का कोई उन्होंने साथ में शिकायत की है? नहीं, देखिए उनका ये कहना था कि शायद उनके जो पूर्वज थे वो नगर सेठ थे और उनकी भी कुछ भूमियाँ थी और वो हड़प ली गई। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि उन्हें अब उन ज़मीनों से कोई लेना देना नहीं है, और चूंकि वो उनको जौरा से जेपी मालानी की रिपोर्ट।